السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है हमारा रुकू नंबर 17 का और आयत नंबर है हमारी जी 73। देखते हैं अल्लाह ताला इसमें क्या इरशाद फरमाते हैं। या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू। ए लोगो, एक मिसाल बयान की जा रही है। दुरिबा मसलुन, एक मिसाल बयान की जा रही है। फस्तमिऊ, बस गौर से सुनो, कान लगा कर सुनो। फस्तमिऊ, बस गौर से सुनो, कान लगा कर सुन लो। लहू, उसको। इन्नल्लज़ीना तदऊना, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लहू। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों जरा गौर से सुनो कि अल्लाह ताला के सिवा जिन जिन को तुम पुकारते हो, तदऊना पुकारते हो अल्लाह के सिवा, लन यख्लुकू, कि वो इस पर भी कुदरत नहीं रखते हैं कि वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। देखिए, अगर साइंस जितनी भी तरक्की कर ले तो वो ऐसी मक्खी पैदा नहीं कर सकती जैसा कि अल्लाह ताला ने मक्खी, एक चीज की अल्लाह ताला ने सबसे हकीर तरीन चीज का जिक्र किया कि वो इस पर भी कुदरत नहीं रखते कि वो एक मक्खी पैदा कर सके। लविश तमाऊ लहू, और फिर ये भी इरशाद फरमाया कि वो सारे के सारे ही जमा हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। यानी तमाम के तमाम माबूद जितने भी हैं वो सारे के सारे अगर इकट्ठे हो जाएं तो तब भी वो इस कदर ताकत नहीं रखते हैं कि वो एक छोटी सी मक्खी को पैदा कर सकें। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैआ, बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं ये तो मक्खी पैदा करना तो बहुत बड़ी बात है, बल्कि वो तो इस पर भी कुदरत नहीं रखते हैं कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन कर भाग जाए, छीन ले। ला यस्तक ला यस्तंकिदूहु मिन्हु, वो तो ये भी ताकत नहीं रखते कि उस मक्खी से वो वापस ले सकें, कि उसे वापस तलब कर सकें। अल्लाह ताला फरमाते हैं दाउ दाउफ तालिबु वल मतलूब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जिससे तलब किया जा रहा है और जो ये तलब कर रहे हैं, तलब करने वाले हैं जो, और वो जो तलब जिससे तलब किया जा रहा है वो बहुत ही कमजोर है। दाउफ तालिबु वल मतलूब, कि अल्लाह ताला इनकी लाचारगी और इनकी बेबसी बयान कर रहे हैं कि तालिब से मुराद वो हैं जो खुद साख्ता इनके माबूद हैं, और मतलूब से मुराद क्या है? मक्खी है। कि बाज के नजदीक तालिब से मुराद पुजारी और मतलूब से मुराद उनके माबूद हैं। हदीस कुदसी में माबूद उन बातिल की बेबसी का तस्करा इन अल्फाज में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे ज्यादा जालिम कौन है जो मेरी तरह पैदा करना चाहता है। अगर किसी में वाकई ये कुदरत है तो वो एक जर्रा या जो जो ही पैदा करके दिखा दे, यानी कि जो एक छोटा सा जर्रा है उसको पैदा करके दिखा दे। अल्लाह ताला ने मच्छर के ऊपर भी एक छोटा सा, अब सोचिए मच्छर कितना छोटा होता है, उसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने एक छोटा सा इंसेक्ट पैदा किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक मच्छर पैदा करके दिखा दो, इंसान मच्छर को भी पैदा नहीं कर सकता। अब अल्लाह ताला ने इतना बारीक, इतना छोटा सा मच्छर बनाया, वो देखिए वो किस तरह से उसके पर है, वो किस तरह से उड़ता है। इंसान इस पर भी कुदरत नहीं रखता, इस पर भी ताकत नहीं रखता कि वो उसको पैदा कर सके। रब्बे कायनात फिर अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं मा कदरुल्लाह हक्का कदरिही। रब्बे कायनात बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रही हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला के मर्तबे के मुताबिक उसकी कदर नहीं जानी। अल्लाह ताला की जो शान है, अल्लाह ताला की जो मर्तबा है, ये इस मखलूक ने वो नहीं जाना, उसने कदर नहीं की अल्लाह ताला की। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। फिर रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला बड़ा ही जोर कुव्वत वाला और गालिब और जबरदस्त हिकमत वाला है। तुम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला किस कदर कुदरत वाला है, उसकी ताकत किस कदर ज्यादा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुमने वैसी कदर नहीं की जैसा अल्लाह ताला की हक था कदर करने का। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलम व मिनन नास।
रब कायनात मजीद क्या इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्तों में से और इंसानों में से पैगाम पहुंचाने वालों को अल्लाह ही छांट लेता है, यस्तफी चुन लेता है। फरिश्तों में से भी और रसूलों में से भी लोगों को अल्लाह ताला चुन लेता है। जो भी पैगाम पहुंचाने वाले हैं इंसानों में से भी अल्लाह चुन लेता है। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला सुनने और देखने वाला है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से भी रिसालत का पैगाम लिया, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम है, और अल्लाह ताला ने इतने फरिश्तों में से मुंतखब किया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि वो रसूलों के पास वही लेकर आएंगे या अजाब लेकर कौमों के पास जाएंगे, और लोगों में से भी जिन्हें चाहा रसालत के लिए चुन लिया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अब ऐसा नहीं है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम सिर्फ और सिर्फ यही था कि रिसालत वो लेकर आए तो अब उनका और कोई काम नहीं है, ऐसा हर किस नहीं है। वो उनके बाकी कामों में से वो एक प्रोमिनेंट काम अल्लाह ताला ने, वो बाकी उनके जिम्मे काम बहुत से और होंगे जिनका हमें नहीं इल्म। फारिग नहीं है कि अब हम समझे कि बस उनका यही काम था, रिसालत लेकर आ रहे थे, अब जब से रिसालत नहीं आई है तब उनका कोई काम नहीं है, बल्कि बाकी कामों में से ये उनका प्रोमिनेंट काम था जो अल्लाह ताला ने उनको मुकर्रब फरिश्तों में शामिल किया। रबी कायनात अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह ताला बखूबी जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और अल्लाह ताला की तरफ सब काम लौटाए जाते हैं। वो बंदों के अहवाल से बखूबी वाकिफ है। वो जानता है कि कौन रसालत के काबिल है और अल्लाह ताला ने किसको रसालत का मुस्तहिक बनाया और किसको अल्लाह ताला ने रसालत किसकी तरफ रसालत को भेजा। जब तमाम के तमाम मामलात अल्लाह ताला की तरफ ही रुजू करने वाले हैं, लौटने वाले हैं, तो फिर इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करके कहाँ भाग सकता है, कहाँ छुप सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कुछ भी उनके सामने है, जो कुछ उनके पीछे है, अल्लाह ताला सबसे वाकिफ है। जब काम सारे लौटाए जाएंगे अल्लाह ताला की तरफ, तो इंसान कौन से वहम गुमान में भाग रहा है और छुप रहा है, क्यों अपने अमल को बेहतर नहीं करता। रब्बे कायनात अब अगली आयत में हुक्म दे रहे हैं, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अब ईमान ले आए हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आम नरकाऊ वस्जुदू, रकू करो और सजदा करो, वअबदू और इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की। अल्लाह ताला हम लोगों को उन लोगों में शामिल करें जो रकू करने वालों के साथ रकू के लिए खड़े हो जाते हैं और सजदा करने वालों के साथ सजदे में सर झुका लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इबादत गुजारों में शामिल करें। रब्बे कायनात हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। फिर रब्बे कायनात ने फलाह पाने का, कामयाबी का एक वाज़ेह तरीका बता दिया कि कामयाबी किस में है, कि रब परवरदिगार की इबादत में लगे रहो और नेक काम करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वफ़अलुल खैरा, खैर के काम करते रहो, और ये खैर के काम बार बार इंसान को करने चाहिए। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, और अल्लाह ताला ने पता नहीं कुरान में कितनी ही मर्तबा जिहाद का हुक्म दिया है। और अल्लाह की राह पे जिहाद करो, वैसा ही जिहाद करो जैसे जिहाद करने का हक है। जिहाद करना सिर्फ ये नहीं है कि इंसान अपने माल और अपनी दौलत और तलवार लेकर निकल जाए, बल्कि सबसे बड़ा जिहाद नफ्स के साथ जिहाद है, जो सारी जिंदगी जारी रहता है, जिसके लिए इंसान को शैतान के साथ मुकाबला करना है। अल्लाह ने उस जिहाद करने का हुक्म दिया है जैसा हक है जिहाद करने का। और नफ्स इंसान के आगे उसका नफ्स बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर है। अल्लाह अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने नफ्स के ताबे ना करें। हुवज्तबाकुम वमा जअल लकुम फिद्दीनी मिन हरज। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि उसी ने तुम्हें बरगजीदा बनाया है और तुम पर दीन के बारे में कोई तंगी नहीं डाली, कोई हर्ज नहीं, कोई तंगी नहीं। मिल्लत अबीकुम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बात की जा रही है। यानी अल्लाह ताला ने हमारी नफ्स इंसानी को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला ने तमाम की तमाम बातें हम मुसलमानों को बता दी। अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम में से बहुत से लोगों को कह सकता था, ये हुक्म दे सकता था कि इंसान सिर्फ वही कामयाब होगा जो कभी शादी ना करे,
جس کی اولاد نہ ہو، جو اکیلا رہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، دنیا کے معاملات سے بالکل کٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں حکم دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ پوری پوری رات عبادتیں کرتے رہو، یہ بھی نہیں کہا کہ پورا پورا سال روزے رکھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سارے حکم ہم پر عائد کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ ان کا بھی دین یہی تھا۔ کیا دین تھا؟ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دین کی پیروی کرو، اسی دین پر چلو جو رستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ کیوں ان کو باپ کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ کیونکہ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی پشت میں سے آئے، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں سے آئے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ سبحان اللہ، ہوا سماکم المسلمین، یہ وہ رب ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا مسلمان۔ ہوا بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، یعنی نزول قرآن سے پہلے تمہارا نام مسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے رکھا ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس کا یہ جو پلٹ رہا ہے، یعنی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یعنی کہ سب کا نام مسلم، تمام لوگوں کا نام مسلمان جو اسلام پر عمل پیرا ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، ہوا سماکم المسلمین، وہی وہ رب ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے۔ لیکون الرسول شہیدا، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم تمام لوگوں کی گواہ بن جاؤ۔ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ گواہی قیامت والے دن دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے جتنے بھی انبیاء گزر گئے ہیں ان سب کے بارے میں اور ان کی تمام امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاں ان سب نے اپنا اپنا پیغام پہنچا دیا، اور ہم مسلمان بھی ان سب کی گواہی دیں گے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہم یہ بھی گواہی دیں گے روز قیامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، پھر اب اللہ تعالیٰ اب یہ گواہی کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بس تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم پیغام دے دیا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اگر قرآن کو نہیں تھاما تو ہماری زندگی میں کوئی کامیابی نہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کے بعد اگلا جو حکم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامنے کا، اور وہ قرآن ہے۔ اور قرآن کو تھام نہیں سکتے جب تک ہم اس کا فہم نہ حاصل کر لیں۔ اور فہم کیسے حاصل کریں گے؟ جب ہم اس قرآن کی ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہم اس زبان سے اپنائیت حاصل کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں تو اللہ نے حکم دے دیا، سب کچھ گواہی کا حکم کے بارے میں بتا دیا، رسولوں کو بھیجا ان کے بارے میں بتا دیا، کس ملت پر چلنا ہے اس کے بارے میں بتا دیا، پھر اپنے عمل کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی خشیت کے مطابق کرنا ہے وہ بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس رکوع کو اور اس آیت کو اور اس سورہ کا مکمل کرتے ہیں اپنی بارے میں بیان کرتے ہوئے کہ ہوا مولاکم، وہی ہے جو تمہارا مولا ہے، وہی ہے جو تمہارا ولی ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى، وہ کتنا ہی خوبصورت مولا ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کتنا اچھا مالک ہے، وہ کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔
کیا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مددگار ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی کسی کا مولا یا کوئی مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ آج ہمارا 17واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔